पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। चीन से 40 J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि चीन ने पहली बार अपना एडवांस्ड फाइटर जेट किसी और देश को दिया है। J-35A एक ट्विन इंजन वाला जहाज है जो दुश्मन के राडार से बचने और उन पर हमला करने के लिए बनाया गया है। ये हवा और जमीन दोनों पर हमला कर सकता है। मतलब पाकिस्तान की ताकत बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान अपने पुराने F-16 और मिराज जहाजों को हटाकर ये नए जहाज ला रहा है। इस डील से पूरे इलाके पर असर पड़ेगा। इससे पाकिस्तान की हवाई ताकत बढ़ेगी, खासकर अपने पुराने दुश्मन भारत के खिलाफ। ये चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए मिलिट्री रिश्ते को भी दिखाता है। केन्या ने तुर्की से TB2 ड्रोन्स खरीदकर अपनी रक्षा को और मजबूत किया है। ये ड्रोन्स लड़ाई में अपनी कामयाबी के लिए जाने जाते हैं। केन्या इन ड्रोन्स का इस्तेमाल ज्यादा निगरानी रखने और हमला करने के लिए करेगा, खासकर आतंकवाद के खिलाफ। TB2 ड्रोन्स अपनी सटीक निशानेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिससे ये आतंकवाद से लड़ने में बहुत काम के हैं। केन्या अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितना सतर्क है, ये इसी से पता चलता है। इससे यह भी पता चलता है कि अफ्रीकी देश अपनी रक्षा मजबूत करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ भी आंच रहे हैं। TB2 ड्रोन्स केन्या में आतंकवाद से लड़ने और इलाके में शांति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। पाकिस्तान और केन्या द्वारा हाल ही में हथियार खरीदने से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव आया है। चीन से पाकिस्तान का एडवांस्ड फाइटर जेट्स खरीदना उसकी सैन्य क्षमता को बढ़ाता है, जिससे दक्षिण एशिया का समीकरण बदल सकता है। इसी तरह केन्या द्वारा तुर्की के ड्रोन्स खरीदना क्षेत्रीय रक्षा रणनीतियों में ड्रोन तकनीक के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। इन एडवांस्ड सैन्य तकनीकों के आने से उनके इलाकों में सुरक्षा का नक्शा बदल सकता है। ये घटनाएं दुनिया भर में हथियारों की बिक्री और देशों द्वारा सैन्य श्रेष्ठता की खोज के बदलते स्वरूप को दिखाती है। इन खरीदारियों का क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर होगा और इन इलाकों में हथियारों की होड़ लगने की क्या संभावना है, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है। फिलिस्तीन के लोग अभी भी एक बड़े मानवीय संकट से जूझ रहे हैं। कई लोग इस हालत को नरसंहार मान रहे हैं, जहां फिलिस्तीनियों को बेघर होना पड़ रहा है, गरीबी और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने यह किया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उनकी कड़ी निंदा की है। इस संकट को खत्म करने और शांति से समाधान ढूंढने की अपील की जा रही है। फिलिस्तीनी लोगों की यह हालत हमें याद दिलाती है कि लड़ाई की कितनी बड़ी कीमत इंसानों को चुकानी पड़ती है और शांति कितनी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस संकट को दूर करने और फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आना चाहिए। एक शांतिपूर्ण और न्याय संगत समाधान बहुत जरूरी है, जो सभी लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करे।